आज मार्केट कैसा रहा? क्योंकि कल मार्केट के अंदर भयंकर गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर भी गिरावट देखने को मिला, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर भी गिरावट देखने को मिली। एफआई की तरफ से 3007 करोड़ की बड़ी बिकवाली देखने को मिली। डीआई की तरफ से 1158 करोड़ की खरीदारी देखने को मिला। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा है। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 19,800 के लेवल पर कॉल राइटिंग जो नजर आ रही 1,27,000 की बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग, यानी बिल्कुल निफ्टी के ऊपर दबाव की तरफ और इशारा करता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें तो 19,700 के लेवल पर है पुट राइटिंग बड़ी जबरदस्त नजर आ रही है, यहाँ पे 19,700। और कल मार्केट ने ठीक 19,710 का लो लगा के ठीक वहीं पे सस्टेन करता रहा, यानी पूरी तरह से प्रीमियम डीके, यानी ऑप्शन बायर को पूरी तरह से मार डालने की कोशिश की गई। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर लगातार गिरावट और निफ्टी ने ले लिया बिल्कुल 19,710 का पूरा सपोर्ट। तो ऐसे में हमारे पास जो 19,700 के लेवल पर देखें तो बिल्कुल पुट राइटिंग यहाँ पे अभी जबरदस्त नजर आ रही है, तो ये सपोर्ट का काम करेगी पुट राइटिंग। लेकिन अपर साइड के लिए 19,800 पर मैसिव कॉल राइटिंग, और इसके ऊपर अगर हम जाके देखें तो ठीक 19,900 के लेवल पर भी 1,28,000 की जबरदस्त वाली कॉल राइटिंग यहाँ पे भी नजर आ रही है। 20,000 के लेवल पर अगर आप चेक करें तो 1,58,000 की बड़ी मैसिव कॉल राइटर यहाँ भी बैठा हुआ है, यानी ये ऊपरी लेवल से बिल्कुल दबाव डालने का बिल्कुल काम करेंगे। देखो लॉजिक के साथ आपको समझाने सिखाने की पूरी कोशिश रहती है, चार्ट को भी, ऑप्शन चैन डाटा को भी। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, तो कंजूसी नहीं करनी यार प्लीज। तो ऐसे में हमारे पास अगर हम देखें नीचे का लेवल, ये जो जोन बनाया है देखो बिल्कुल ये साइडवे जोन पूरा। लेकिन कल बैंक निफ्टी के साथ अगर हम देखें, निफ्टी ने एक ट्रैप जोन बनाया, ये देख रहे हो बिल्कुल ट्रैप जोन, एक 740 का सपोर्ट था, इसी लेवल पे बुलिश कैंडल आता है और उसके बाद ये देखो बिल्कुल गिरावट। ये होता पूरी तरह से फेक ब्रेकआउट देखने को मिला कि हाँ रिकवरी करने की कोशिश किया बाजार लेकिन नहीं कर पाया। तो ऐसे में रिकवर नहीं कर पाया, जो ये फेक ब्रेकआउट आया ये अब हमारे लिए काम करेगा रेजिस्टेंस का, यानी ये जो जोन बना हमारे पास एक छोटा सा रेजिस्टेंस का काम करेगा। और नीचे जो कल का लो था हमारे पास, ये सिंपल तरीके से हमारे पास क्या काम करेगा, सपोर्ट। यानी कल के लो को अगर मार्केट ब्रेक डाउन कर देता है तो पुट साइड की मोमेंटम बिल्कुल हावी होती नजर आएगी, और ऊपर की साइड हमारे पास बिल्कुल जो ये यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट के साथ यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लेवल बनाया, इस लेवल को हम मान करके चलेंगे एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया। तो ये हमारे पास जो बन के निकल के आ रहा है, ये आ रहा भी 19,790 का लेवल, यानी 19,800 पर हैवी कॉल राइटिंग भी है। तो ऐसे में ये जो लेवल बन जाता है ना हमारा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, क्योंकि टेक्निकल तौर पे देखें तो 19,790 के लेवल पर और 19,800 के लेवल पर हमें हैवी कॉल राइटिंग नजर आ रही है, बड़ी जबरदस्त वाली कॉल राइटिंग। तो ये जो जोन है ना इतना आसान नहीं होगा, मार्केट के अंदर ट्रेंड बदलने के लिए इस लेवल को ब्रेकआउट करना ही करना पड़ेगा, तभी मार्केट ऊपर जा पाएगा। नहीं तो बार बार मार्केट क्या करेगा, ठीक इसी लेवल से सेल ऑन राइज, बिल्कुल सेल ऑन राइज ऐसे मार्केट, यानी थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर से बिकवाली हावी होती जरूर नजर आएगी। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें एफआई की पोजीशन, यहाँ पे एफआई ने फिर से 3,000 करोड़ का, पिछले मुकाबले देखें तो 20 तारीख को भी यहाँ पे 3,110 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली, और 21 तारीख को भी 3,000 करोड़ का, यानी 3,000 से नीचे बात ही नहीं कर रहा। तो ऐसे में अगर हम देखें पिछले 3 दिन से डाटा कुल यहाँ पे बिकवाली हावी हो चुकी है, करीबन 7-7,500 करोड़ की यहाँ पे बिकवाली एफआई की साइड से देखने को मिल रही है। बिल्कुल एफआई, डीआई हमें छोटा छोटा सपोर्ट जरूर कर रहा है, कल भी 1158 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली है, लेकिन उससे पहले 573 करोड़ का, और उससे पहले अगर हम देखें तो 552 करोड़ का यहाँ पे मार्केट के लिए। तो अगर हम देखें तो डीआई यहाँ पे छोटी सी सपोर्ट करता जरूर नजर आ रहा है, लेकिन ये बिकवाली हावी होती जा रही है कि मार्केट के ऊपर पूरा अगर हम देखें मार्केट से 1849 करोड़ का मार्केट के अंदर बिकवाली पूरा टोटल ओवरऑल दोनों प्लेयर की पोजीशन को कंपेयर करने के बाद टोटल यहाँ पे 1849 करोड़ की बिकवाली हमें देखने को मिली है। लेकिन ये जो डाटा होता है ना भाई, ये इतने करोड़ की खरीदारी, इतने करोड़ की बिकवाली, ये डाटा होता है सिर्फ कैश का। हम ट्रेडिंग कहाँ करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन की साइड ट्रेडिंग करते हैं। तो फ्यूचर ऑप्शन में पोजीशन को चेक कैसे करेंगे इनकी, इन बड़े प्लेयर की पोजीशन को? देखो हम टेक्निकल चार्ट जरूर देखते हैं, इसके साथ ऑप्शन चैन डाटा, पीसीआर रेशो
अभी पीसीआर रेशियो कितना आ रहा है, 0.89 का बिल्कुल पीसीआर रेशियो आ रहा है, थोड़ा सा सेल ऑन राइज की तरफ। लेकिन इन सब के साथ ये एफआईडीआई का डाटा, बड़े प्लेयर का फ्यूचर ऑप्शन का देखना जरूरी है, तभी पता चलेगा मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिक वाली कहां से आ सकती है। तो ऐसे में हम पिछले 2 दिन का डाटा हम बिल्कुल कंपेयर करेंगे। तो पहले रिटेलर का कंपेयर करेंगे। रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करके चलते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। पहले कॉल की साइड देखें तो 47% यहाँ पे क्या था, कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, और 52% यहाँ पे क्या था, पुट की साइड पोजीशन बना के चल रहा था। अभी रिटेलर, ये देखो यहाँ पे रिटेलर क्या कर रहा है, 52% आ चुका है कॉल की साइड। भाई 5% यहाँ पे पॉजिटिव होता नजर आ रहा, मार्केट के अंदर गिरावट है और रिटेलर जा रहा पॉजिटिव। उसको लग रहा है कि मार्केट नीचे गिरा है, यहां से दोबारा उठेगा, लेकिन कहानी कुछ और ही बनती जा रही है दिन प्रतिदिन। तो अभी अगर हम देखें, पहले 52% कहां पे था, पुट की साइड पोजीशन बना के चल रहा था, अब क्या रहा 47%। ये 5% जो पोजीशन है यहां पे शिफ्ट होती जा रही है कॉल की साइड, यानी लॉन्ग की साइड अपनी पोजीशन को बिल्कुल रिटेलर अपनी पोजीशन को बना के गया पॉजिटिव साइड। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो यहां पे पहले क्या था, 87% फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा था, 12% यहां पे क्या था, फ्यूचर को शॉर्ट कर रहा था। अभी फ्यूचर को यहाँ पे फ्यूचर स्टॉक की साइड 88% आ रहा है, यानी पूरी तरह से अगर हम देखें फ्यूचर को अभी लॉन्ग किया गया है, यहाँ पे 11% आ चुका। तो ये पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट होती बिल्कुल नजर आ रही है, यानी लॉन्ग की साइड रिटेलर का मूड पूरी तरह से अगर हम देखें पॉजिटिव सिनेरियो की तरफ जा रहा है, यानी ऑप्शन की साइड बड़ी अच्छी वाली मोमेंटम, और यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर की साइड भी हमें पॉजिटिव होता बिल्कुल नजर आ रहा है। तो दोनों सेगमेंट के अंदर अगर हम देखें तो रिटेलर पूरी तरह से पॉजिटिव जा रहा है। अब बात आती है, क्या रिटेलर के साथ एफआईडीआई बड़े प्लेयर पोजीशन बना रहे हैं लॉन्ग की साइड? तो उसके लिए हमें आगे की पोजीशन चेक करें तो पहले डीआई की पोजीशन को चेक करें। तो डीआई की तरफ से हमें क्या देखने को मिला है, 1158 करोड़ की ये खरीदारी देखने को मिली है। अब 1158 करोड़ की जो खरीदारी आ रही है, ये फ्यूचर ऑप्शन के अंदर क्या करके चल रहे हैं। तो यहाँ पे डीआई का डाटा हम पिछले 2 दिन से कंपेयर करेंगे तो डीआई यहाँ पे क्या पोजीशन बना रहा है भाई, 40% कॉल की साइड पोजीशन बना के चल रहा था पहले डीआई, कॉल की साइड 59% आ रहा था, पुट की साइड अपनी पोजीशन बना रहा था। अभी डीआई को अगर हम देखें तो 39% आ चुका है, बिल्कुल अपनी पोजीशन जो ना माइनस कर गया पहले के मुकाबले। पहले ही यहाँ पे 40% था, अब यहाँ पे 39% आ रहा है। तो 1% जो पोजीशन है ना पुट की साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आ रहा है, 60% यहाँ पे आ चुका पुट की साइड, यानी डीआई ने ऑप्शन की साइड से अगर हम देखें माइनस होता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। कैश के अंदर हम खरीदारी मान सकते हैं, लेकिन ऑप्शन की साइड अगर हम देखें डीआई अपनी पोजीशन को बिल्कुल माइनस कर रहा है, पुट की साइड शिफ्ट करके गया। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड यहाँ पे देखें तो स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 7.10% आ रहा, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 92.89% था फ्यूचर को शॉर्ट, अभी 7.39% आ रहा है, बिल्कुल लॉन्ग की साइड पोजीशन बना रहा है। 92.60% आ रहा फ्यूचर को शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा है। तो ऐसे में हमारे पास क्या पोजीशन बन जाते हैं कि फ्यूचर को तो थोड़ा सा पॉजिटिव संकेत जरूर देता नजर आ रहा है। तो कैश में इसकी खरीदारी है, फ्यूचर में भी इसकी खरीदारी हमें देखने को मिल रही है हल्की सी, लेकिन ऑप्शन की साइड यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, बिक वाली। तो ऐसे में जो डीआई है हमें एक छोटा सा सपोर्ट करता हुआ जरूर नजर आएगा, नीचे के लेवल को बिल्कुल सपोर्ट करने में कामयाब हो सकता है। लेकिन यहां पे हमारे पास क्या सिनेरियो बन के आ रहा है भाई, यहां पे अभी अगर हम देखें तो बिल्कुल ये जो 710 का लेवल है ना निफ्टी के पास, एक स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट का काम, अगर ये 710 का लेवल ब्रेक डाउन कर देता है तो हमारे पास नीचे का साइड के अगर हम देखें सपोर्ट लेवल हमारे पास बिल्कुल 19,640 की तरफ और इशारा करता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। तो अच्छा खासा 60-70 पॉइंट का मोमेंटम हमें नीचे की साइड पुट की साइड देखने को मिल सकता है। ऊपर की साइड हमारे पास क्या रहेगा, 19,790 का लेवल, बिल्कुल यही लेवल, यानी देखो पूरी तरह से देखो मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर आपको कॉल कहाँ बनता है, पुट कहाँ बनता है, पूरा ऑप्शन चैन डाटा पीसीआर रेशो के साथ समझाया लास्ट की वीडियो के अंदर, वहां भी जाके चेक कर सकते हो लॉजिक के साथ। तो ये हमारे पास रहेगा 19,790 का बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें बैंक निफ्टी के अंदर कल बड़ी धाराशायी गिरावट देखने को मिली, बड़ी गिरावट।
अब बैंक निफ्टी देखो, बिल्कुल नीचे के देखो ट्रेंड लाइन, कितनी छोटी छोटी ट्रेंड लाइन आ चुकी है। ये जो एरिया है ना, अब यहां पे मार्केट करेगा साइड में मोमेंटम एरिया। ये साइड में मोमेंटम एरिया है भाई, यहां पे मार्केट पूरा रुलाएगा, तड़पाएगा, ट्रैप करेगा, प्रीमियम डीके करेगा। अगर इस एरिया में आज घुस जाता है तो यहां पे, अब ये एरिया कौन सा आ रहा है, नीचे के लेवल हमारे पास 44,550 का एरिया बिल्कुल एक सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर की साइड कल मार्केट ने बिल्कुल गिरावट दिखाई और एक प्राइस एक्शन के साथ बिल्कुल हमें गिरावट देखने को मिली। ये था मार्केट के लिए प्राइस एक्शन। तो ये हमारे पास जो रेजिस्टेंस एरिया निकल के आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है 44,900 का जोन। 44,900 का जोन, ये जोन कैसे बना, 830 से लेके बिल्कुल 870-80 तक का ये जोन बना। तो 44,900 हमारे पास एक जोनल एरिया रहेगा। जब तक इसके नीचे है सेल ऑन राइज बिल्कुल मार्केट दिखाता रहेगा। इसके ब्रेकआउट के बाद ही हमें तेजी नजर आ सकती है अपर साइड के लिए 45,100 का एरिया, बिल्कुल 45,100 का एरिया कब नजर आएगा, जैसे ही 44,900 को ब्रेकआउट करता है तो हमें 45,100 का एरिया बिल्कुल अपर साइड पे 200 पॉइंट की मोमेंटम बैंक निफ्टी की साइड देखने को मिल सकती है। और 100 के बाद ही हम बात कर सकते हैं भाई 45,300 की एरिया की। लेकिन उस वो एरिया तो बहुत दूर है, अभी बहुत दूर है। उससे पहले तो हमें 44,900 को ब्रेकआउट करना पड़ेगा, तभी आगे की तेजी हम जान पाएंगे। लेकिन नीचे की साइड हमारे पास बिल्कुल ये जो एरिया निकल के आ रहा है 44,550 का एरिया हमारे पास सपोर्ट का काम करेगा। अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड हमारे पास जोन जो रहेगा यानी 44,350 का एरिया, 200 पॉइंट की यहाँ पे पुट साइड स्कैल्पिंग फिर से हमें देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी की साइड। लेकिन इसके साथ एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डालें। यहाँ पे पहले यूरोप के बाजारों की तरफ देखेंगे तो पहले फिटसी यूके 19 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है दबाव में। यहाँ पे डैक्स जर्मनी की साइड जाएं तो 211 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है, लगभग 1% से ज्यादा गिरावट डैक्स जर्मनी में। सीएससी फ्रांस की साइड जाएं 116 पॉइंट की गिरावट बिल्कुल 1.5% से ज्यादा है। तो भाई यूरोप की मार्केट के अंदर तो बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। नैस्डैक यूएसए मार्केट की साइड जाके देखें तो 209 पॉइंट की गिरावट यूएसए मार्केट के अंदर, नैस्डैक के अंदर 1.5% से ज्यादा एक गिरावट। निक्की जापान एशिया मार्केट यहाँ पे 452 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है, करीबन 1-1.5% बिल्कुल यहाँ पे देखने को मिल रही है निक्की जापान एशिया मार्केट के अंदर भी। S&P 500 यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 40-41 पॉइंट की गिरावट, यहां भी 1% के बिल्कुल करीब। डाउ जोन को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 76 पॉइंट की गिरावट, पूरी तरह से यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में लाल रंग छा चुका है, पूरी तरह से लाल रंग छा चुका है। एक बड़ी गिरावट हमें संकेत दे रही है कि मार्केट के अंदर अभी भी एक दबाव का सिनेरियो बिल्कुल बना रह सकता है। लेकिन बड़ा प्लेयर क्या पोजीशन बना के चल रहा है, बड़ा प्लेयर कौन है, एफआई, जो मार्केट का मूड बदल देता 1 मिनट में। तो अभी इसकी पोजीशन को कंपेयर करें 2 दिन से, तो पहले क्या था, 60% कॉल की साइड पोजीशन बना के चल रहा था, 39% पुट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी एफआई जो है यहाँ पे 56% आ चुका है कॉल की साइड, 43% आ चुका है पुट की साइड, यानी 4% पोजीशन जो है कहां पे शिफ्ट हो चुकी है, पुट की साइड। डीआई ने भी पुट की साइड शिफ्ट किया 1%, एफआई ने पुट की साइड शिफ्ट किया 4%। तो दोनों पोजीशन यहाँ पे बड़े लीडर माइनस ऑप्शन की साइड। अब यहाँ पे एफआई क्या करके चल रहा है भाई, कैश के अंदर भी बिकवाली देखने को मिला, बिल्कुल माइनस हुआ है। ऑप्शन की साइड भी माइनस होता नजर आ रहा है, 2 सेगमेंट के अंदर पोजीशन माइनस। स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें तो 49.14% क्या रहा है, बिल्कुल फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था, 50.85% आ रहा था बिल्कुल फ्यूचर को शॉर्ट की साइड। अभी 48.97% आ चुका है फ्यूचर लॉन्ग की साइड, और ये पोजीशन यहां से माइनस होगी 1% शिफ्ट हो चुकी है शॉर्ट की साइड, 51.02% आ चुका है शॉर्ट की साइड। यानी ऑप्शन के साथ साथ फ्यूचर में भी पोजीशन हमें माइनस होती नजर आ रही है। तीनों सेगमेंट के अंदर, यहां पे कैश के अंदर भी, ऑप्शन के अंदर भी, फ्यूचर के अंदर भी, तीनों सेगमेंट के अंदर अपनी पोजीशन को माइनस कर रहा है एफआई।
तो ऐसे में मार्केट का सिनेरियो क्या रहेगा भाई, तो एक सेल और राइज का मार्केट हमें बिल्कुल साफ साफ संकेत दे रहा है कि मार्केट के अंदर दबाव बिल्कुल बना रहेगा। तो ऐसे में प्रो की पोजीशन को भी देख लेते हैं भाई। प्रो यहाँ पे पिछले 2 दिन का डाटा, प्रो का यहाँ पे पहले क्या था, 53% कोल की साइड पोजीशन बना रहा था, 46% पुट की साइड। अभी क्या आ रहा है, 42% आ चुका है बिल्कुल। तो ये पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है 57%। तो ये हमारे पास -11% कर गया है और ये शिफ्ट कर गया पुट की साइड, अपनी पोजीशन को बिल्कुल काटता हुआ नजर आया। तो ऐसे में तो मार्केट के अंदर देखो सिर्फ एक रिटेलर ही है ऐसा जो यहाँ पे महानुभाव, जो यहाँ पे रिटेलर लॉन्ग की साइड पोजीशन बना रहा है, लेकिन डीआई, एफआई, प्रो ये बड़े बड़े प्लेयर अपनी पोजीशनों को माइनस कर रहे हैं। ऐसे छोटा सा एग्जांपल दूं, तो यहाँ पे रिटेलर ऐसे ही मारा जाता है, रिटेलर का पैसा ऐसे ही खत्म किया जाता है। यहाँ पे बड़े प्लेयर ऐसे खत्म कर, देखो यहाँ पे रिटेलर की सोच लॉन्ग की साइड है, लेकिन डीआईएफआई एक बार डाउन ट्रेंड की तरफ और दबाव डाल रहे हैं। तो देखते हैं आगे की, अगर हम देखें तो यहाँ पे पहले क्या था, 68% क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था, 31% फ्यूचर को शॉर्ट कर रहा था। अभी 68% आ रहा है, सेम डाटा ही आ रहा है, कोई बड़ी पोजीशन नहीं। लेकिन ऑप्शन की साइड देखें तो बड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक तरह से ऑप्शन इंडेक्स की साइड बिल्कुल शॉर्ट की साइड ज्यादा पोजीशन बनती नजर आ रही है। तो ऐसे में हमारे पास मार्केट के अंदर दबाव के साथ ओपनिंग होने के बिल्कुल संकेत दे रहा है और मार्केट एक सेल ऑन राइज का सिनेरियो बिल्कुल मार्केट के अंदर बना हुआ है बिल्कुल।